कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा आपके सामने तस्वीर आ गई है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, एलजेपी 29 सीटों पर, बिहार में चिराग पासवान की पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बड़ी चीज जो एक बात मैं आपको बताऊं, अब तक हमेशा ऐसा होता था कि बीजेपी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ती थी, जेडीयू उससे कुछ सीटें ज्यादा सीट ही चुनाव लड़ती थी। यानी अगर बीजेपी 101 हो तो जेडीयू 102 हो जाएगी, बराबर नहीं होता था। एक बड़ा भाई छोटा भाई वाली जो इमेज थी वो खत्म हो गई है। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। चिराग पासवान 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जो ज्यादा मांग रहे थे। यानी मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6-6 सीटें मिली है चुनाव लड़ने के लिए। एनडीए में लंबे मंथन के बाद आज सीटों का बंटवारा हुआ। ऐलान से पहले दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक हुई। अमित शाह से जेडीयू के ललन सिंह और संजय झा मिले। अपने घर पर नड्डा ने अमित शाह से बातचीत की। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में गठबंधन की सीटों पर चर्चा हुई। फिर बीजेपी जेडीयू से में बराबर सीट बांटने का फैसला हुआ। यानी बीजेपी जेडीयू में बड़ा भाई वाला रोल अब खत्म हो गया है, दोनों बराबर के भाई हैं। सीट बंटवारे पर मांझी बोले सब कुछ, कोई नाराजगी नहीं है। चिराग बोले बिहार है तैयार, अब की बार एनडीए सरकार। बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े ने भी जीत का दावा किया। शाम को बीजेपी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर मोहर लगाई। इसके लिए बीजेपी मुख्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई। पीएम मोदी, शाह, जेपी नड्डा समेत दिग्गज नेताओं ने मंथन किया। जिताऊ उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा हुई और मोहर लगी। बीजेपी की पहली लिस्ट देर रात या फिर कल सुबह तक आ सकती है। बीजेपी 2020 में जीतने वाले ज्यादातर लोगों को टिकट देगी। बीजेपी पिछली बार 110 सीटों पर लड़ी थी और 74 सीटें जीती थी। पीएम मोदी की बिहार में इस बार 12 से 15 चुनावी रैलियां हो सकती हैं। बीजेपी जेडीयू करीब 4-4 विधायकों का टिकट काट भी सकती है। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आई, वो ये कि तेज प्रताप ने भाई तेजस्वी यादव को फॉलो करना बंद कर दिया है, यानी अनफॉलो कर दिया है। रिश्ते इस हद तक पहुंच चुके हैं। अगली तस्वीर ये कि दूसरी तरफ पटना से आज रवाना हुआ लालू परिवार। ये देख रहे हैं कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था, जिनको टिकट नहीं मिला वो गाड़ी नहीं बढ़ने दे रहे थे आगे। उसके बाद देखिए तेजस्वी ने फ्लाइट पकड़ी। फ्लाइट में बैठे हुए तस्वीर भी साझा की उन्होंने। फ्लाइट में खाना खाते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। इस बार वेजिटेरियन ही खा रहे हैं। इससे पहले 2 बार जो तस्वीरें आई उन्होंने बड़ा विवाद और बवाल खड़ा किया था। और फिर तेजस्वी एंड फैमिली दिल्ली पहुंच गई। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, एयरपोर्ट से निकले लालू यादव। दिल्ली क्यों आए हैं ये बड़ी बात है। दिल्ली आने के पीछे भी बड़ी वजह है, क्योंकि कल कोर्ट में पेश होना है लालू एंड फैमिली को। कोर्ट में क्या होने वाला है, नामांकन जारी है मगर महागठबंधन में सीटें नहीं बटी हैं। खींचतान के चलते अब तक फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। पटना में बात नहीं बनी तो लालू परिवार दिल्ली आया। लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव आज दिल्ली पहुंचे। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार पर कल आरोप तय होने। इसमें लालू, राबड़ी देवी और तेजस्वी भी आरोपी हैं। कल कोर्ट का फैसला बिहार की राजनीति के लिए बहुत अहम है। तेजस्वी बोले कोर्ट ने बुलाया इसलिए हम आए हैं। लालू ने कहा सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होनी है। कहा जा रहा है कांग्रेस नेतृत्व से मिल सकते हैं लालू तेजस्वी। उससे पहले फ्लाइट में तेजस्वी और कांग्रेस नेता साथ थे। तेजस्वी के विमान में ही कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह भी थे। दोनों ही साथ खाते और मुस्कुराते हुए तस्वीर साझा की। साथ ही दोनों इस साथ में नजर आ रहे हैं। क्या तस्वीर ऑल इज वेल का संदेश देने की कोशिश भी है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश भी बोले सब कुछ लगभग तय है। सीट के साथ सीएम पद को लेकर भी कांग्रेस असमंजस में है। तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस में रजामंदी नहीं बनी है सीएम को लेकर। यानी कोर्ट और सीएम पर फैसला तेजस्वी का भविष्य तय करेगा।